अनोखा सफर। राहुल एक साधारण सा लड़का था जो हर दिन घर से ऑफिस और ऑफिस से घर के बीच सफर करता। उसकी जिंदगी में कोई खास रोमांच नहीं था, बस वही रोजमर्रा की भागदौड़। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस दिन राहुल हमेशा की तरह लोकल ट्रेन में बैठा था। ट्रेन अपनी गति से चल रही थी कि अचानक एक स्टेशन पर एक बुजुर्ग आदमी अंदर आए। उनके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। राहुल ने देखा कि उनके हाथ में एक पुराना लेकिन बेहद सुंदर लकड़ी का बक्सा था, जिस पर नक्काशी की हुई थी। वे बार बार चारों तरफ देख रहे थे, जैसे किसी की तलाश कर रहे हों। राहुल को जिज्ञासा हुई। उसने धीरे से पूछा, बाबा, क्या आप ठीक हैं? बुजुर्ग ने उसकी ओर देखा, फिर हिचकिचाते हुए बोले, बेटा, मुझे कोई पहचान न ले, इसलिए थोड़ा छिपकर बैठा हूं। राहुल को लगा कि वे डरे हुए हैं। उसने फिर पूछा, क्या हुआ? मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? बुजुर्ग थोड़ी देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, यह बक्सा बहुत कीमती है, इसे गलत हाथों में नहीं पड़ने देना चाहता। लेकिन कुछ लोग इसका पीछा कर रहे हैं। राहुल को बात अजीब लगी। उसने सोचा, आखिर इस बक्से में ऐसा क्या है? तभी ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी और दो संदिग्ध आदमी अंदर आए। उनकी नजरें इधर-उधर घूम रही थीं, जैसे वे किसी को खोज रहे हों। राहुल को एहसास हुआ कि ये वही लोग हो सकते हैं जिनसे बचने की बात बुजुर्ग कर रहे थे। रहस्यमय बक्सा। राहुल ने जल्दी से बुजुर्ग को इशारा किया और कहा, आप मेरे साथ आइए। दोनों अगले स्टेशन पर उतर गए और राहुल उन्हें पास के एक छोटे होटल में ले गया। वहां पहुंचकर बुजुर्ग ने राहत की सांस ली। अब राहुल का धैर्य जवाब दे चुका था। उसने कहा, बाबा, मुझे बताइए, इस बक्से में क्या है? बुजुर्ग ने गंभीर आवाज में कहा, बेटा, यह सिर्फ एक बक्सा नहीं, बल्कि इतिहास का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा है। उन्होंने बक्से को खोला। अंदर एक पुराना पीला पड़ चुका नक्शा रखा था। राहुल ने हैरानी से पूछा, यह नक्शा किस चीज का है? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक छुपे हुए खजाने का नक्शा है, जिसे सालों पहले मेरे दादा ने खोजा था। लेकिन इसे पाने के लिए कई खतरनाक लोग पीछे पड़े हैं। खजाने की तलाश। राहुल की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने सोचा, क्या यह सच हो सकता है? क्या सच में कोई खजाना है? बुजुर्ग ने कहा, अगर तुम मेरी मदद करो तो हम इसे खोज सकते हैं। लेकिन हमें जल्द ही निकलना होगा, क्योंकि वे लोग अब भी हमारे पीछे होंगे। राहुल ने कुछ देर सोचा और फिर हाँ कर दी। ठीक है बाबा, मैं आपकी मदद करूंगा। अगले दिन वे दोनों नक्शे के हिसाब से सफर पर निकल पड़े। यह नक्शा उन्हें एक पुराने किले तक ले गया, जो शहर के बाहर स्थित था। वहां पहुंचकर उन्होंने नक्शे के अनुसार खुदाई शुरू की। कुछ देर की मेहनत के बाद राहुल के हाथ कुछ सख्त चीज लगी। अंतिम मोड़ उन्होंने मिट्टी हटाई और देखा कि वहां एक लोहे का बक्सा रखा था। जब उसे खोला गया तो अंदर सोने चांदी के सिक्के और कई ऐतिहासिक दस्तावेज थे। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, यह सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों की विरासत है। इसे किसी लालची इंसान के हाथ नहीं लगने देना चाहिए। राहुल ने सुझाव दिया कि इसे सरकार को सौंप देना चाहिए ताकि यह सुरक्षित रहे। दोनों ने फैसला किया कि इसे पुरातत्व विभाग को दे देंगे। जब उन्होंने ऐसा किया तो सरकार ने उन्हें सम्मानित किया और बुजुर्ग को उनके पूर्वजों के योगदान के लिए एक स्पेशल मेडल मिला। नई जिंदगी की शुरुआत। राहुल की लाइफ अब पहले जैसी नहीं रही। ये सफर उसके लिए एक बड़ा सीख बन गया। अब वो सिर्फ एक आम लड़का नहीं, बल्कि